मुंशी प्रेमचंद उर्दू और हिंदी के मशहूर कहानीकार हैं। दो बैल उनकी ऐसी कहानी है जिसमें बैलों को किरदार बनाकर दिलचस्प बातें की गई है। हीरा और मोती नाम के दो बैलों की अपने मालिक झूरी से मोहब्बत और वफादारी और गया की छोटी बेटी के जरिए रोटी खिलाए जाने जैसी बातें की गई हैं, जिससे हमदर्दी और वफादारी का सबक मिलता है। और ये आम बच्चों के लिए सबक आमोज भी है और दिलचस्प भी। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस खास सबक में हम लेके आए हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई दो बैल, जो कि उर्दू के छठी जमात के फरोज़ा और सबक जो है वो दूसरा है। तो आइए इस सबक के हवाले से हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं वो आपको सरसरी तौर पे बता दें कि सबसे पहले आप वीडियो में इस सबक को तकरीरी के साथ तहरीरी शक्ल देखेंगे, जिसमें हम कहानी को पढ़ के सुनाएंगे अपने, ताकि हमारे तलबा व तालबात को किसी तरह के अल्फाज को भूलने और समझने में दुश्वारी पेश न हो। इसके साथ ही मुश्किल अल्फाज के मानी तलाश करेंगे, यानी लिखेंगे। नोट में हमारे अवेलेबल होगा, जो पीडीएफ के जरिए भी आपको कमेंट के जरिए अगर करते हैं तो मिल सकता है। इसके साथ ही तमाम सवालात व जवाब देखेंगे, यानी हीरा मोती गया के यहाँ से क्यों भाग आए, इसके सवाल हैं। झूरी के दोनों बैलों का नाम क्या था, दोनों बैलों को रोटियां कौन खिलाता था, झूरी के बैलों के साथ गया ने कैसा बर्ताव किया। ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब तलाश करेंगे। खाली जगहों को पूर्ण करना है, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना, वाहिद से जमा बनाना है और महमिल अल्फाज के मुतालिक यानी समानार्थी जो शब्द होता है उसको देखेंगे, यानी जिसका ऐसे शब्द जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, जैसे रोटी बोटी। और गौर कीजिए में उनके मुतालिक खास चीज़ें हैं। तो इस तमाम तर सवालात के जवाबात हम तलाश करेंगे और वीडियो का सीरीज कंप्लीट देखेंगे आप। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बेहद आपके लिए खास होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो आइए बगैर किसी तमहीद के हम आपको वीडियो के स्क्रीन पे लेके चलते हैं और कंप्लीट वीडियो दिखाते हैं। मुंशी प्रेमचंद की मजमून दो बैल अब आपके दरमियान पेश है। झूरी के पास दो बैल थे, उनका नाम था हीरा और मोती। एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। दोनों देखने में खूबसूरत, काम में चौकस, डील डोल में ऊंचे, बहुत दिनों से एक साथ रहते रहते दोनों में मोहब्बत हो गई थी। जिस वक्त ये दोनों बैलगाड़ी या हल में जोते जाते और गर्दनें हिला हिला कर चलते तो हर एक की यही कोशिश होती कि ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। एक साथ नाद में मुंह डालते, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता और एक साथ ही बैठते। एक मर्तबा झूरी ने दोनों बैल चंद दिनों के लिए अपनी ससुराल भेजे। बैलों को क्या मालूम वह क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया है। अगर इन बेजुबानों की ज़ुबान होती तो झूरी से पूछते, तुमने हम बेजुबानों को क्यों निकाल दिया। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया सर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें क्यों बेच दिया। शाम के वक्त दोनों बैल नए गांव जा पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, दोनों का दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वह उनसे छूट गया था। जब गांव में सूना पड़ गया तो दोनों ने जोर मार कर रस्से तोड़ा लिए और घर की तरफ चले। झूरी ने सुबह उठकर देखा तो दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। दोनों की घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हुए थे। दोनों की आंखों में मोहब्बत की नाराज़गी झलक रही थी। झूरी उनको देखकर मोहब्बत से बावला हो गया और दौड़कर उनके गले से लिपट गया। फिर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा कर उनका खैर मकदम करने लगे। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ और कोई भूसी। झूरी की बीबी ने बैलों को दरवाजे पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम है बैल हैं, एक दिन भी वहां काम न आए, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर ये इल्ज़ाम बर्दाश्त न कर सका, बोला, नमक हराम क्यों है, चारा न दिया गया होगा तो क्या करते, चारा न दिया होगा तो क्या करते। औरत ने तनक कर कहा, बस तुम्हें बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं।
दूसरे दिन झूरी का साला, जिसका नाम गया था, झूरी के घर आया और बैलों को दोबारा ले गया। इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद गाड़ी में जोता। शाम को घर पहुंचकर उन्होंने दोनों को मोटे रस्सियों से बांधा और फिर वहीं खुश्क भूसा डाल दिया। हीरा और मोती इस बर्ताव के आदी न थे। झूरी उन्हें फूल के छड़ी से भी न मारता था। यहाँ मार पड़ी, इस पर खुश्क भूसा यानी सूखा भूसा नांद की तरफ मुंह भी न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, मगर उन्होंने पांव न उठाया। एक मर्तबा जब उस जालिम ने हीरे की नाक पर डंडा जमाया तो मोती गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गया। हल लेके भागा। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो वह दोनों निकल गए होते। मोती तो बस ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ के ले चला। आज दोनों के सामने फिर वही खुश्क भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। ये लड़की गया की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इन बैलों से उसे हमदर्दी हो गई। दोनों दिन भर जोते जाते, उल्टे डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की उन्हें एक एक रोटी दे जाती। एक बार रात को जब लड़की रोटी देकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, लेकिन मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे जोर लगाकर रह जाते। इतने में घर का दरवाज़ा खुला और वही लड़की निकली। दोनों सर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। उसने इनकी पेशानी सहलाई और बोली, खोल देती हूँ, भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में मशवरा हो रहा है कि तुम्हारी नाक में नाथ डाल दी जाए। उसने रस्से खोल दिए और फिर खुद ही चिल्लाई, ओ दादा, ओ दादा। दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दौड़ो दौड़ो। गया घबराकर बाहर निकला। उसने बैलों का पीछा किया और वह तेज हो गए। गया ने जब उनको हाथ से निकलते देखा तो गांव के कुछ और आदमियों के साथ लेने के लिए लौटा। फिर क्या था, दोनों बैलों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़े चले गए। रास्ते का ख्याल भी न रहा, बहुत दूर निकल गए। तब दोनों को एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। दोनों भूख से बेहाल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। जब खेत पेट भर गया तो दोनों उछलने कूदने लगे। देखते हैं क्या है, एक मोटा सा सांड झूमता चला आ रहा है। दोनों दोस्त जान हथेलियों पर लेके आगे बढ़े। ज्यों ही हीरा झपटा, मोती ने पीछे से हल्ला बोल दिया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने ढकेलना शुरू कर दिया। सांड गुस्से से पीछे मुड़ा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग रख दिए। बेचारा जख्मी होकर भागा। दोनों ने दूर तक ताक़ुब किया, पीछा किया। जब सांड बेदम होकर गिर पड़ा तब दोनों ने उसका पीछा छोड़ा। दोनों फतह के नशे में झूमते चले जा रहे थे। फिर मटर के खेत में घुस गए। अभी 2-4 मुंह मारे ही थे कि 2 आदमी लाठी लेकर आए और इन दोनों बैलों को घेर लिया। दूसरे दिन दोनों दोस्त काजी हाउस में बंद थे। उनकी जिंदगी में पहला मौका था कि खाने को तिनका भी न मिला। वहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, मगर चारा किसी के सामने न था। सब जमीन में मुर्दा की तरह पड़े थे। रात को जब खाना न मिला तो हीरा बोला, मुझे तो मालूम होता है कि जान निकल रही है। मोती ने कहा, इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई तरीक़ा सोचो। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा ने अपने नुकीले सींग दीवार में गाड़कर सुराख किया और दौड़ दौड़ कर दीवार से टक्करें मारी। टक्करों की आवाज़ सुनकर काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर निकला। उसने जो ये रंग देखा तो दोनों को नई
कई डंडे रसीद किए और मोटी रस्सी से बांध दिया। हीरा और मोती ने फिर भी हिम्मत न हारी। फिर इसी तरह दीवार में सींग लगाकर जोर करने लगे। आखिर दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। दीवार का गिरना था कि जानवर उठ खड़े हुए। घोड़े, भेड़, बकरियां, भैंसें सब भाग निकले। हीरा मोती रह गए। सुबह होते होते मुंशियों, चौकीदारों और दूसरे मुलाजमीन में खलबली मच गई। उसके बाद उनकी खूब मरम्मत हुई। अब और मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 हफ्ते तक दोनों बैल वहां बंधे रहे। खुदा जाने काजी हाउस के आदमी कितने बेदर्द थे। किसी ने बेचारों को एक तिनका भी न दिया। एक मर्तबा पानी दिखा देते, यही उनकी खुराक थी। दोनों कमज़ोर हो गए, हड्डियां निकल आई। एक दिन बाड़े के सामने डुगडुगी बजने लगी और दोपहर होते होते 40-50 आदमी जमा हो गए। तब दोनों बैल निकाले गए। लोग आकर उनकी सूरत देखते और चले जाते। इन कमज़ोर बैलों को कौन खरीदता। इतने में एक आदमी आया जिसकी आंखें सुर्ख थीं। वह मुंशी जी से बातें करने लगा। उसकी शक्ल को देखकर दोनों बैल कांप उठे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों बैल उस आदमी के साथ चले। अचानक उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये रास्ता देखा हुआ है। हाँ, इधर ही तो गया, उनको अपने गांव ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव। अब उनका रफ्तार तेज होने लगे। सारी थकान, सारी कमज़ोरी, सारी मायूसी रफ़ा हो गई। अरे, ये तो अपना खेत आ गया, ये अपना कुआं है जहां हर रोज़ पानी पिया करते थे। दोनों मस्त होकर कलीले मारते हुए घर की तरफ दौड़े और अपने थान पर खड़े हो गए। वह आदमी भी पीछे पीछे दौड़ आया। झूरी दरवाजे पर बैठा खाना खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें प्यार करने लगा। बैलों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस आदमी ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं, तुम्हारे कैसे हैं? मैंने नीलाम में लिए हैं। वह आदमी ज़बरदस्ती बैलों को ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। वह आदमी पीछे हटा। मोती ने ताक़ुब किया, पीछा किया और उसे खदेड़ता हुआ गांव के बाहर तक ले गया। गांव वाले ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब वो आदमी हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौट आया। जरा सी देर में नाद में खली, भूसा, चोकर, दाना सब भर गया। दोनों बैल खाने लगे। झूरी खड़ा होकर उनकी तरफ देखता रहा और जोश और खुश होता रहा। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारा गांव मुस्कुराता हुआ मालूम होता था। उसी वक्त मालकिन ने आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो ये मुंशी प्रेमचंद की हुई बड़ी खूबसूरत मजमून आपके निसाब में शामिल है, कहानी दो बैल के नाम से। और इस सबक के मुतालिक हम देखते हैं कि इसमें मानी, मुश्किल अल्फाज के मानी दिए गए हैं और सवाल व जवाब हैं। खाली जगहों को पुर करना, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना, वाहिद से जमा बनाना और नीचे दिए गए मौजू अल्फाज के सामने मुहम्मिल अल्फाज लिखिए, रोटी वोटी के मिसाल के तौर पे। गौर कीजिए, मुंशी प्रेमचंद उर्दू हिंदी के मशहूर कहानीकार हैं। दो बैल उनकी ऐसी कहानी है जिसमें दो बैलों को किरदार बनाकर दिलचस्प बातें की गई है। यानी अमूमन जब हम कोई कहानी या मजमून देखते हैं तो उसमें किसी ख़ास किरदार, इंसान को किरदार बनाया जाता है, लेकिन ये मुंशी प्रेमचंद की खूबी है कि कहानियों में वो एक ख़ास, ठीक है, जानवर को भी किरदार के तौर पे पेश कर देते हैं। हीरा और मोती नाम के दो बैलों की अपने मालिक झूरी से मोहब्बत और वफादारी और गया की छोटी लड़की का बैलों को रोटी खिलाना, ऐसी बातें हैं जिनसे हमदर्दी और वफादारी का सबक मिलता है, जो आम बच्चों के लिए सबक आमोज भी है और दिलचस्प भी है। अमली सरगर्मी है कि मुंशी प्रेमचंद की कोई दूसरी कहानी, मसलन ईदगाह, अपने दर्जे में अपने साथियों को पढ़कर सुनाइए ताकि आपके दोस्त भी आपसे वादा हो सकें। और इसके अलावा हम बारहा कोशिश करते हैं कि अगर कोई नज़्म है तो उसकी तशरीह, या कोई अगर मज़मून है, कहानी है तो उसका खुलासा।
तो आपके दरमियान पेश है अब सबक दो बैल मुंशी प्रेमचंद के हवाले से खुलासा। आप इसे देखें। चूँकि बारहा होता क्या है कि कई बार हम तलबा को ये कहते हैं कि आपको ये मजमून पढ़ना तो है लेकिन बताना अपने लफ्ज़ों में है। इसी तरीके से मैंने इसको तरतीब दिया है ताकि हमारे तलबा व तालबात को किसी तरह की दुश्वारी ना हो। और अब तक एक गुजारिश हो कि जब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी सिलसिलेवार जो वीडियो हम बना रहे हैं वो आप तक पहुंच पाए। तो आइए अब हम मजमून के हवाले से खुलासा देखते हैं। किसी गांव में झूरी के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल रहा करते थे। झूरी इन दोनों बैलों से बेपनाह मोहब्बत करता था। दोनों बैलों में खूब अच्छी दोस्ती थी। एक दिन झूरी का साला गया आया और खेत जोतने के लिए इन बैलों को ले गया, मगर रात के वक्त ही रस्सी तोड़कर फिर अगले दिन अहले सुबह झूरी के पास आ गए, जिससे झूरी की बीवी बहुत नाराज़ हुई। दूसरे दिन गया फिर आया और बैलों को ले गया। अब वह दिन भर खेतों में बैलों से हल जुतवाता, घर आकर मोटे रस्सी से बांधकर सूखा भूसा डाल देता। दोनों बैल बहुत मायूस रहते और कुछ न खाते थे। गया की बेटी जो अपने सौतेली माँ के मार से बेजार परेशान रहती थी, उसको इन बैलों पर रहम आया। रोज़ बरोज़ एक एक रोटी देने के बावजूद रहा नहीं गया तो दोनों बैलों को रस्से को खोलकर भगा दिया। वहाँ से भागने के बाद वह आबादी से बहुत दूर निकल गए। चूँकि सामने मटर के हरे भरे खेत थे, इसलिए भूखे होने की वजह से कूद गए। फिर वहाँ से उनका सामना एक सांड से हुआ और जहाँ दोनों बैलों ने मिलकर सांड को भगा दिया। तभी मटर खेत का किसान और कुछ आदमी बैलों को लाठी के दम पर काजी हाउस में मजबूत रस्से से बांध दिया, यानी वहाँ ले गए। काजी हाउस में दोनों बैलों ने बाड़े की कच्ची दीवार को गिराकर, जिस वजह से वहाँ कैद घोड़े, भेड़, बकरियाँ, भैंसे सब भाग गए। इस हरकत के लिए चौकीदार ने उन्हें खूब पीटा। जितने भी वहाँ मुलाजिम थे, एक बाड़े के सामने नीलामी के लिए काफ़ी लोग जमा हो गए। एक दिन दोनों बैलों को सुर्ख आँखों वाले आदमी को बेच दिया गया और उन्हें वह आदमी झूरी के गांव के रास्ते से होकर अपने गांव ले जाने लगा। जब बैलों को एहसास हुआ कि ये रास्ता झूरी के घर के जानिब जाता है तो वह दोनों बैल रस्सी छुड़ाकर झूरी के घर जा पहुँचे और ये देखकर झूरी की आंखों में बैलों को सुर्ख आँखों वाले आदमी को बेच दिया गया और उन्हें वह आदमी झूरी के गांव के रास्ते से होकर अपने गांव ले जाने लगा। जब बैलों को एहसास हुआ कि ये रास्ता झूरी के घर के जानिब जाता है तो वह दोनों बैल रस्सी छुड़ाकर झूरी के घर जा पहुँचे और ये देखकर झूरी की आंखों में आंसू भर आई और गले से लगा लिया। जब वह आदमी बैलों को लेने आया तो उन्होंने उसे खदेड़ कर भगा दिया। इस मंजर को देखकर गांव के सभी लोग तालियां बजाकर दोनों बैलों का खैर मकदम करने लगे। अब आइए देखते हैं मुश्किल अल्फाज के मानी। चौकस यानी होशियार, बोझ वज़न, चारा यानी जानवरों की खुराक, बेज़बान यानी जिसकी ज़ुबान न हो, नाराज़गी यानी गुस्सा, बावला यानी बेचैन, साला यानी बीवी का भाई, खैर मकदम यानी इस्तकबाल, तनक कर गुस्सा में आकर, दिल भारी होना यानी घबराना, बर्ताव यानी सलूक, खुश्क यानी सूखा, जालिम यानी जुल्म करने वाला। इस तरीके से आपने देखा। आइए अब सोचिए और जवाब दीजिए। सवालात व जवाबात को देखते हैं। हीरा मोती गया के यहाँ से क्यों भाग आए? जवाब है, हीरा मोती गया के यहाँ से इसलिए भाग आए क्योंकि वह खेतों में दिन भर हल चलवाता और रात को सूखा भूसा डालता और खूब पीटता था। दूसरा सवाल है, झूरी के दोनों बैलों का नाम क्या था? जवाब, झूरी के दोनों बैलों का नाम हीरा और मोती था। तीसरा सवाल है, दोनों बैलों को रोटियां कौन खिलाता था? जवाब है, दोनों बैलों को रोटियां गया की बेटी खिलाती थी।
चौथे सवाल में देखते हैं कि झूरी के बैलों के साथ गया ने कैसा बर्ताव किया। जवाब है झूरी के बैलों के साथ गया ने बहुत बुरा बर्ताव करता था। दिन भर काम करवाता और रात को सूखा भूसा खाने को देता और खूब पीटा भी करता था। खाली जगहों को भरिए। एक रोज़ जब रात को खाली जगह रोटी देकर चली गई तो लड़की, जिंदगी में पहला मौका था कि खाली जगह को तिनका भी ना मिला खाने। तीसरे में है मोती गुस्से के मारे आपे से खाली जगह हो गया तो बाहर। चौथे में इन बैलों से उसे खाली जगह हो गई हमदर्दी। अगले मरहले में देखते हैं कि अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। बैल, तो जुमला है झूरी के दोनों बैलों का नाम हीरा और मोती था। रोटी, तो आटा से रोटी बनाई जाती है। चौकीदार, रात में चौकीदार रखवाली करता है। झूरी का जुमला होगा दो बैल कहानी में अहम किरदार झूरी है। हिम्मत, मुश्किल वक्त में भी हमें हिम्मत से काम लेनी चाहिए। वाही से जमा, रोटी रोटियां, माँ माएँ, हमदर्दी हमदर्दियाँ, लड़की लड़कियाँ, बैल बैलों। नीचे दिए गए मौजू अल्फाज के सामने महमिल अल्फाज लिखिए। रोटी मसलन वोटी, उसी तरीके से बैल वैल, गाँव वाँव, शरारत वरारत, खाना वाना, चाय वाय, आदमी वादमी, चारे वारे, खेत वेद, ज़बान वबान। तो इस तरीके से नाज़रीन आपने इस सबक दो बैल मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी के हवाले से तमाम तर मजमून के खुलासे, मुश्किल अल्फाज के माने, खाली जगहों को पुर करना, सवाल व जवाब और ज़िद और दीगर चीज़ों को आपने अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना वगैरह देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के ज़रिए से हम तक अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो इस सबक के मुतालिक आपने पहले हिस्से में सबक का तारुफ देखा और साथ ही PDF के ज़रिए से सबक के तमाम तर पहलुओं को मैंने आपके दरमियान रखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय अपनी मशवरे कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और अहबाब तक और दोस्तों तक ये इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले फिरोज़ा के एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हाफिज़, शबा खैर।